सीए की फैकल्टीज़ सीए स्टूडेंट्स के रिजल्ट पे फोकस क्यों नहीं कर पाती, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका एक बहुत गहरा राज भी है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों ने सुपर 30 का नाम सुना होगा आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, जो मिस्टर आनंद कुमार चलाते हैं। केवल 30 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं और उसमें से मैक्सिमम बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है। जो बेनिफिट 30 स्टूडेंट्स को मिलता है, क्या वो 3000 को नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन सिंपल सी है कि वो उन 30 स्टूडेंट्स पे जो पर्सनलाइज मेहनत करते हैं, उनको पर्सनलाइज गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्या वो 3000 स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करने लग जाएंगे तो पता चलेगा कि जो रिजल्ट 30 में आता है वो 3000 में आएगा। अक्सर स्टूडेंट्स मिरेकल की उम्मीद करते हैं और वो चाहते हैं कि कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पे हम पास हो ही जाएं। जब मैं सीए कर रहा था उस समय की घटना बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और हमारे गांव में एक सांड की डेथ हो गई। गांव में सांड की पूजा की जाती है और मरने के बाद में दफनाया जाता है, तो उसको भी दफनाया गया। दफनाने के बाद में किसी ने मन्नत मांगी, उसकी मन्नत पूरी हो गई और उसने दूसरे लोगों को बताया। लोगों को लगा कि यार यहाँ तो मिरेकल हो रहा है और हम भी आना चालू करते हैं। पता चले कि 2-3 महीने में तो 50,000 जो लोग हैं, दुखी प्राणी हैं, वो आने लगे मिरेकल की उम्मीद से। और गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा बसें लगानी पड़ गई और जो लोग वहाँ पे गांव में बकरियां चराते थे वो पंडित बन के बैठ गए और कि भाई ठीक है, हाँ तेरा काम हो गया कंफर्म। ये चीज़ें हो गई। फिर क्या हुआ, 1-2 साल सिलसिला चला, फिर सब आना बंद हो गए, क्योंकि जिस तरीके से मेरेकल फैला था उस तरीके से मेरेकल गायब भी हो गया, क्योंकि किसी का इलाज हुआ नहीं। लेकिन इस पीरियड में जो लोग अपनी दवाइयाँ छोड़ के, डॉक्टरी इलाज छोड़ के और इस काम में लग गए थे, उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हमारे हर साल ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आती है लगभग। बच्चों को ये लगता है कि क्या मालूम यार यहाँ पे चले गए तो हम पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो एक लिमिटेशन होती है कि हम कितने बच्चे पढ़ाएंगे। हमने डिसाइड कर रखा है कि हमें एक सर्टेन बच्चे पढ़ाने हैं, जिसे हम सीए फाउंडेशन में 350, इंटर में 350 और फाइनल के एक अटेम्प्ट में केवल 100 स्टूडेंट लेते हैं। ये हमने लिमिटेशन डिसाइड कर रखी है, लेकिन हर किसी की लिमिटेशन डिसाइड करने का बस की नहीं होती है। पैसा आता हुआ अच्छा दिखता है, लोग क्या करते हैं, आने दो आने दो आने दो, फिर सर्विसेज नहीं दे पाते हैं। लेकिन रिजल्ट जब भी आएगा जब बच्चों के साथ में पूरी मेहनत की जाए, उनको पर्सन टू पर्सन उनकी कमी आइडेंटिफाई करके बताई जाए कि भाई तुम्हारे को ये करना, तुम्हारे को ये करना, तुम्हारे को ये करना। सबके लिए अलग अलग वर्किंग होनी चाहिए, जब रिजल्ट आ सकता है। लेकिन ये चीज़ लिमिटेशन में हो सकती है, बल्क में नहीं हो सकती। अब जैसे मान लीजिए अब लगता है यार यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट जाता है और लोग 5,000 लोग पहुँच गए, 10,000 लोग पहुँच गए, कितनों को पोस्टल सर्विस मिल सकती है? किसी को नहीं मिलेगी, किसी की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, किसी की अमेंडमेंट क्लासेस नहीं होगी, किस किस को उनको पता ही नहीं कि कहाँ बच्चा कहाँ फैला हुआ कहाँ नहीं है। तो पोस्ट क्लासेस जो सर्विस मिलनी चाहिए, उनको गाइडेंस मिलनी चाहिए, वो मिलना पॉसिबल है नहीं। तो इसमें टीचर्स की गलती भी नहीं है, ये गलती है स्टूडेंट्स की। वो सोचते हैं कि यार मेरे को फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन फिर बाद में होता क्या है, बेनिफिट किसी को नहीं मिलता। और जो रिजल्ट देख रहे हो, सी का रिजल्ट क्या जा रहा है, ये डाउन जा रहा है। इसका बेसिक रीज़न है कि वर्किंग नहीं होती है, वर्किंग नहीं होती। अब इसका इलाज क्या है कि साहब पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कैसे काम चलेगा? इसका मैं आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे बताता हूँ कि जब ये ऑनलाइन क्लासेस न्यू होती थी, आज के 10-12 सालों से ऑनलाइन क्लासेज का चलन है सीए में। उससे पहले हर सिटी में बहुत सारे टीचर होते थे जो 20, 25, 50 बच्चे पढ़ाते थे या 100 बच्चे पढ़ाते थे, और हर बच्चे उनके टच में होते थे। एग्ज़ाम के समय उनको वो गाइडेंस भी करते थे, कभी नर्वस होते थे तो मोटिवेट भी करते थे, और वो कभी भी बच्चों को फ़ोन कर सकते थे और बच्चे भी उनको कभी भी कॉल कर सकते थे, क्योंकि लिमिटेड बच्चे होते थे।
तो वो आराम से पास होते थे, कभी उनमें नर्वसनेस नहीं आती थी, बहुत अच्छा रिजल्ट जाता था। लेकिन जब से ऑनलाइन का चलन बढ़ा तो भेड़ चाल हो गई। भेड़ चाल पता है क्या होता है कि एक भेड़ आगे आगे चल रही है तो बाकी भेड़ उसके गर्दन नीचे करके पीछे पीछे चल रही है। वो भेड़ कुएं में जाएगी गिर गई तो सारी गिर जाएगी, सारी खत्म। तो आप ये बताओ कि इतने बच्चों पे एक जना वर्किंग नहीं कर सकता ना, इसलिए रिजल्ट नहीं आ सकता। रिजल्ट जब ही आएगा जब इंडिविजुअल फैकल्टियों पे ध्यान दिया जाए। हर शहर में बहुत सारी फैकल्टियाँ हैं जो बहुत लिमिटेड बच्चे पढ़ाती हैं, और अगर उनके पास पढ़ा जाए तो क्योंकि वो बच्चे भी कम होंगे, उनको एक एक बच्चे को गाइडेंस भी मिल जाएगा, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, उनको मोटिवेशन भी मिल जाएगा। नर्वस होंगे तो कहीं वो टीचर से बात भी कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी। और इस तरीके से कम 5 to 10,000 CA फैकल्टीज की रिक्वायरमेंट है, जिससे का रिजल्ट बहुत अच्छा चला जाए। तो आप लोग, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई कितना अच्छा है कितना ख़राब है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या मिला। अगर आप पास हो गए आपको सब कुछ मिल गया, अगर आप पास नहीं हुए आपको कुछ भी नहीं मिला। अगर इंस्टीट्यूट की तो मान लीजिए कितनी भी रैंक आती है, फर्स्ट रैंक भी आती है, आपके किस काम की, आपके काम की क्या होगा। अगर आप पास हो गए इसका मतलब है कि आपका काम हुआ है, नहीं हुए इसका मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं मिला। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप भीड़ में जाने के बजाय आप केवल जो आपके लोकल टीचर्स हैं उनसे आप पढ़ाई करने की सोचें, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब आप ये कह रहे होगे कि मैं भी कोचिंग चलाता हूँ तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। भाई मेरे को भी पता है कि हम तो लिमिटेड लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि फाइनल में केवल 100 बच्चे लेते हैं, और आप ताजुब करोगे जो अभी रिजल्ट गया है उन 100 बच्चों में से गरिमा कोठारी जिसके इंटर में रैंक नहीं थी वो 8th रैंक आई है। उसके SFM में 98 मार्क्स हैं जो इंडिया के हाईएस्ट हो सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं कर सकता। IDT में 84 मार्क्स हैं जो इंडिया के हाईएस्ट हो सकते हैं, और जिसके CA इंटरमीडिएट में 546 या 48 मार्क्स थे जो 584 मार्क्स हो गए 8th रैंक के साथ में। इसके अलावा 100 में से 81 बच्चे पास हुए जिसमें 42 बोथ ग्रुप है, 39 सिंगल ग्रुप है। SFM में 87 बच्चों के एग्जाम्पशन, सोच सकते हो 100 में से 87 बच्चों के मार्क्स मोर देन 60 मार्क्स। इसके अलावा FR में 59 बच्चों के एग्जाम्पशन, DT में 34 बच्चों के एग्जाम्पशन। ऐसा जो रिजल्ट आता है तो वो लिमिटेड बच्चे लेके ही किया जा सकता है, अनलिमिटेड बच्चों पे वर्किंग नहीं हो सकती। अगर हम भी इतने बच्चे भर लें तो रिजल्ट कैसे आएगा। बहुत लोग आते हैं साहब एक बच्चा ले लो, एक से क्या होता है, लेकिन हमें पता है कि एक का ब्रेक हुआ और पता चला कि फिर लाइन लग जाएगी। तो लिमिटेशन, हमारी तरह लिमिटेशन रखना हर्ज की बात नहीं है कि, और हमारे बच्चों को सबको पता है कि VSI कितने बच्चे पढ़ाते हैं, उनको जो रिजल्ट मिलता है उसके बारे में पता है। तो ये लिमिटेड बच्चों में वर्किंग हो सकती है, लेकिन हर टीचर की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ले लिए जाएं, एक बार पढ़ा लिए जाएं, बाद में पास हो या नहीं हो उसका किसी को पता नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बेचारे बच्चे फेल हो जाते हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। और उनके बारे में जब भी सोचा जा सकता है जब बच्चे बहुत कम लिए जाएं। ये सोचें यार मेरा तो काफ़ी नाम है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ा सकता हूँ, तो इसका मतलब बच्चों के साथ में अन्याय है। लिमिटेड बच्चे लेके पढ़ाना पड़ेगा जब जाके काम होगा। तो लेकिन आप लोगों को एक रेशनल डिसीजन लेना पड़ेगा। रेशनल डिसीजन कैसे, आप खुद सोचो कि आप इतनी भीड़ में जा रहे हो तो क्या आपको बाद में प्रॉब्लम सोल्यूशन हो सकती है। पता ही नहीं चलेगा कि फैकल्टी जो कौन से बच्चे हमारे हैं कौन से बच्चे नहीं हैं। इसलिए आप लोगों को रेशनल डिसीजन लेना पड़ेगा। आप सोचो कि कहाँ आपको बेनिफिट हो सकता है, कहाँ से आप पास हो सकते हो, कहाँ आप टीचर से जब चाहे जब बात कर सकते हो तो आप पास हो जाओगे। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। और आपने सही डिसाइड कर लिया तो आपका करियर बनना निश्चित है। और अगर थोड़ी सी गलती रह गई तो
भविष्य क्या है आपको पता ही है, तो आप अलर्ट रहें और सावधान रहें। थैंक यू।